गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनो भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। निरोगता की मैं कामना करते हुए भैंसा जतनावली के जो ज्ञान इसमें संकलित किया गया है उसी को मैं आपके समक्ष रख करके निस्वार्थ निष्कपट भावना से आपका ज्ञान से सेवा करना चाहता हूँ। और जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है तो भी आप हमसे मोबाइल से संपर्क साधें या चिकित्सा सेवा के हेतु क्लिनिक पर चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर 9334704625। आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है, अतः इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त सारी दृष्टि से दुर्बल हो जाएंगे। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि है, इसलिए ये प्रकृति द्वारा बनाया गई महाऔषध है और अपने से बना करके दवाएं सेवन करने से तो और अत्यंत लाभदायक। लेकिन आप लोग असकत से कारण से, समय के अभाव के कारण से और ज्ञान के अभाव के कारण से दवाएं बनाते नहीं हैं और कंपनी विश्वास करके दवाएं दो चार खुराक खा लेते हैं, कहते हैं, निंदा करने लगते हैं कि मैं ठीक नहीं हुआ। क्योंकि कंपनी तो वह दवाएं सप्लाई करती है अपना बिजनेस के ख्याल से। अतः देश दुनिया के सज्जनों से मेरा नम्र निवेदन है कि कम्बाइनेशन सही हो और सही सदुपयोग करें, संयम नियम से रह करके। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगणों ने जो कहा है उनके अनुसार नो कि अभी के छल कपट परपंच लोभी लंपट लालची ये सब जो पैसा कमाने के चेष्टा से आडंबर और पाखंड ज़्यादा कर रहे हैं, तड़क भड़क इड़िंग बिड़िंग से ठीक नहीं होता है बीमारी। इड़िंग बिड़िंग से भ्रम भले उत्पन्न होता है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। अतः हम आपको 1 लाख बात बोलें कि खून जब गंदा हो जाए तो खून ठीक हो गया, खून हो गया, अमेरिका ले जाएं, अफ्रीका ले जाएं, सोना का मंदिर में ले जाएं तो रक्त साफ नहीं होगा जब तक कि हम कड़वा नहीं सेवन करेंगे। पानी जिसको प्यास लग जाए, पानी ने पिला करके अनेक प्रकार का सोना का खजाना दिखावे, हीरा मोती का खजाना दिखाने से प्यास नहीं बुझेगा। इसलिए बिनु थल मह जल रह न सकाई, अकोटि जते जतन करे कोई उपाय। हे भाई, करोड़ों जतन कर लीजिए, बिना थल का जल नहीं ठहर सकता है। बिना आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूर्ण रूपेण से आप निरोगता प्राप्त नहीं हो सकेंगे। है छल कपट परपंच से आडंबर और पाखंड के दुनिया में बहकने से आपका धत बेकारी और वो बात रोग खून साफ नहीं हो जाएगा और उल्टे जो है अनेक प्रकार का हाई एंटीबायोटिक से आपकी इम्यूनिटी पावर छीन होती चली जा रही है। आप शारीरिक दृष्टि से दुर्बल अल्पायुवान रोगाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के प्रताड़ित जटिल कठिन असाध्य रोगों के जाल में फंस करके आधे उम्र में मर जाते हैं। आप आयुर्वेद भैंसा जतनावली जो कि आप देख रहे हैं, हम इनके अनुसार से पढ़ करके सुना देते हैं और दवाएं आप पानीय भक्तवटी इसमें बताया गया है। काला अबरक शुद्ध लोमल मंडूर वाइबिडिंग 4-4 तोले एवं 24 पीपल मरीज हर आमला भेड़ा कुक भांगरा दंते की जड़ नागर मोथा पीपल चित्ते की जड़ मोचा वृक्ष मानकंद झिमिकंद बड़ी कटेरी निशोध हुलूल विस्खाबरा, इन सभी प्रत्येक मूल का शुद्ध चूर्ण 2-2 तोले शुद्ध पारा गंधक की कजली 1 तोला लेवें। फिर सबको एकत्र अदरक रस के साथ भावना दे करके उसी के फिर से उत्तम प्रकार से खरल करके धुर्रती की गोली बना लेवें और वही अम्ल पित्त आरुचि अषाद संघरणी भवासिर कमला भगंदर सोथ गुलवें सूल निरंतर अग्नि की मध्यंता कुष्ठ पलित बिना अवस्था ही बालों का सफ़ेद हो जाना
बलि, जिसको बलि कहते हैं, बिना ही अवस्था के शरीर में बलियों का पड़ जाना, श्वास खांसी, पांडु प्रकृति रोग शीघ्र नष्ट करती है। यह बहुत दिनों से नष्ट हुई ही अग्नि को तत्काल दीपन करती है। इस पर वासी अन्न, मांस, दही, गंजी, छाछ, मछली, चुका और तेज ये पदार्थ यथेच्छ रूप से सेवन करना चाहिए। एवं सिंघाड़े, भेलगिरी, गुड़, जल चौथाई, नारियल दूध और सब प्रकार की दालें इनको त्याग देना चाहिए। अब तो बता रहे हैं श्री निरपति वल्लभ रस, जायफल, लौंग, नागर, मुथा, दालचीनी, इलायची, सुहागा, हींग, जीरा, तेजपत्र, अजवाइन, स्वर्ण, सिंधा, नमक, लोहा भस्म, अबरक भस्म, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और तांबे की भस्म प्रत्येक के 2-2 तोला लेकर के काली मिर्चों के साथ 8 गुना लेकर करके एकत्र वार की दूध में खरल करके के बकरी के दूध में खरल करके आंवलों के रस में खरल कर करके उचित भरा जो है मात्रा से गोलियां तैयार कर ले में इसकी प्रतिदिन प्रातः काल सोचा आदि शुद्ध हो करके 18 गोली सेवन करें तो वह सूर्य के समान तेज वाला निरपति वल्लभ नामक रस, मंदाग्नि, आमदोष, विसूचिका, पिला, गुल्म, उदार रोग, पिला, यकृत, पांडु, कमला, हृदय, पृष्ठ, प्रसारवसूल में पीठ वाला सूल दर्द, पृष्ठ सूल साइड वाला प्रसारवसूल, पीठ वाला पृष्ठ वाला सूल, कटी सूल कमर में दर्द, कुच्छी सूल, अनाह 8 प्रकार के सूल, स्लीपद जिसको कहते हैं, फलेरिया, खांसी, श्वास, वात, आमवत, अबुर्ज, गलगंड, माला, गला में जो है गंडक जो माला होता है, गिरधसी, अम्लपीठ, कृमि, कुश, धातु, वातरक्त, भगंदर, उपदंश, संगरनी, असार, बवासीर, प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच, दारुण, मूत्राघात, जीर्ण ज्वर, वांडू, तंद्रा। यह कौन है? श्री निरपति वल्लभ रस, बहुत जो है अत्यंत प्रभावदायक महाऔषधि है। पांडु, तंद्रा, आलस, ब्रह्मग्लानि, दाह, विदार्थी बहुत बड़ा गुना, हिक्का, जड़ता, मुक्ता, गदगदता, मूढ़ता, स्वरभेद जो तुतलाता है, विघ्न, बंद, अंडवृद्धि जो हाइड्रोसिल बढ़ गया, विसर्प, चित्ता जो शरीर में हो गया, उर्वस्तंभ, रक्तपीत, भ्रंश, आरुचि, तृषा, कान, नाक, भोग, मुख, दांत रोग, पीनस, शोथ, शीतपित्त, अस्थावर आदि 20 वात, पित्त और कफ से उत्पन्न हुए धनिज आदि चारों सन्निपातिक संपूर्ण रोगों को शीघ्र ही नष्ट करता है। वल वर्ण को उत्पन्न करने वाला, हृदय को हितकारी, आयु और वृद्धि के बढ़ाने वाला है तथा अत्यंत वाजीकरण है। यह चातुर्य और मंत्र की सिद्धि को देने वाला है। इस रस के प्रताप से रोगी सब रोगों से मुक्त हो जाता है और आरोग्य दीर्घजीवी और अत्यंत बुद्धिमान होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप इसको देख लीजिए, यह इसका पन्ना उखड़ा हुआ है, भैंसा जतनावली शास्त्र है। सभी पृष्ठ में भैंसा जतनावली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बताएंगे बृहत निरपति वल्लभ रस, इसमें बताया गया है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोहे की भस्म, अबरक की भस्म, शीशे की भस्म, चीते की जड़, निशो, सुहागा, जायफल, हींग, दालचीनी, इलायची, नागरमोथा, लौंग, तेजपात, काला जीरा, अजवाइन, स्वर्ण, ठंडा नमक, खाली मरीच, रौप्य भस्म, प्रत्येक 1-1 तोला का स्वर्ण भस्म, 1-2 रत्ती सबको एकत्र अदरक रस के साथ, आंवले के रस के साथ पृथक भावना दे करके 10 मासे की गोलियां बना ले में इसकी 1-1 गोली प्रतिदिन प्रातः काल सेवन करने से यथेच्छ आहार विहार करे। ये रस मंदाग्नि, अजीर्ण, बवासीर, अग्नि, अमाजीर्ण, उदर रोग और अन्य सब प्रकार के विकारों को नष्ट करता है। अन्य ग्रंथकार इस बृहद निरपति वल्लभ रस को राजवल्लभ भी कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ पर जो लिखा
हे हमारे देश की प्यारे सज्जनों, हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैदिक संत महात्मा ने हम लोगों को सुख और परम सुख प्राप्त कराने के लिए नाना प्रकार का ज्ञान जो है एक एक अक्षर जो है उपकार हेतु परमार्थ भाव से शास्त्र में संकलित कर दिए हैं। हम लोग अभी के आधुनिक लोभी लंपट लालची के फेर में पड़ करके जो है ना अपने पूर्वजों को उपेक्षा कर रहे हैं, उनके ज्ञान को अवमानना करते हैं, अमल नहीं करते हैं। इसका दुष्परिणाम है कि हम अल्पायुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और आधे उम्र में मर जा रहे हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। यह निस्वार्थ और निष्कपट है। दीर्घायुवान, स्वस्थवान, आत्मज्ञानी सब सज्जन ने यह शास्त्र को ज्ञान संकलित किया है। और अभी के आजकल का डॉक्टर साहब ने अमेरिका से, लंदन से 50 करोड़ रुपया खर्च करके डिग्री लाया, अब यहाँ 100 करोड़ कमाने के लिए नाना प्रकार का आडंबर छल कपट कर रहा है। ऐसे सब डॉक्टर फक्टर ने, जो कि त्यागी महापुरुष, जो अत्यंत पूजनीय है, परम आदरणीय है, ऐसे सब ज्ञानी आदि विद्वान वैदिक लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, अश्विनी कुमार, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, बागभट जी महाराज इत्यादि ऐसे सब महापुरुषों आदि विद्वान वैदिक जो इस ज्ञान शास्त्र का, उन्हीं का जो है आप स्मरण करें और उनका ज्ञान को अध्ययन करके अपने हाथ से दवाई तैयार करके अमल करें। और जिन सज्जन को ज्ञान की ज़रूरत है पूछें, हम ज्ञान बताएंगे। और जिसको चिकित्सा सेवा का ज़रूरत है वो हमको मोबाइल से संपर्क करें। 93 34 70 46 25 मोबाइल नंबर। चिकित्सा सेवा के लिए आने का भी कष्ट कर सकते हैं। और जिनको समय नहीं है या दूरी है तो दवाई कुरियर से भी भेज देंगे हम आपको। अतः आप हमसे ज्ञान भी पूछ कर करके अमल करें, अपने ये जीवन को बचा लें। अन्यथा आधुनिक या पूंजीपति पाखंडी समय, संपत्ति, आयु सब छिन्न भिन्न कर देगा। हर मस्तिष्क में शैतानी कीड़ा नाच रहा है। किसी प्रकार के धनवान बन जाओ, सबसे बड़ा आदरणीय परम पूजनीय हो जाओगे। अभी का सोच यही है। परिहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। आप अभी 99% आदमी दिमाग में जो पैसा वाला वही सबसे बड़ा प्रतिष्ठित है। आज तक इतिहास गवाह है कि कोई पैसा वाला विद्वान आज तक कभी हुआ ही नहीं है। जिसको आधा पेट भोजन मिलता है वही विद्वान बनता है। एक भी उदाहरण नहीं दे सकिएगा जो कि जो है वो अयास बनता है कि धनवान विद्वान होता है। ये सब जो है धन का संबंध बेईमानी से, ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। राज वल्लभ भाई पटेल ने कहा है बिना बेईमानी से धन नहीं होता है, और बिना प्रगाढ़ अध्ययन से ज्ञान नहीं होता है, और बिना व्यायाम करने से बलवान नहीं होता है। श्री सदगुरु महाराज की निस्वार्थ और निष्कपट निश्चल होकर करके कहा, यह मलमूत्र का पसीना धोने वाला शरीर से कुछ लेकर के यहाँ से जाना नहीं है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुद्धिचित पवित्र आत्मा से ही सुकर्म करें, परोपकार की भावना, त्याग की भावना रखें। इसी में सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा, जीवात्मा का कल्याण होगा। सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते, सद्बुद्धि से सत्संग और साधु की संगति, विषय का त्याग करके ही सुख और परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमस्कार।